की तरफ से अध्यक्ष बनाया गया है नानवी सफर साहिबान और हमारे यहाँ इकबाल भाई सरकार मौजूद से यहाँ वो सभी मेरे नौजवान साथी ने ये मुहिम चालू करी है। उनके जज्बात आपने सुने और जो काम उन्हें बताया करने के लिए वो भी आप लोगों ने सुने। निश्चित तौर पर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, पढ़ाई से लेकर समाज में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे दहेज की होगी चाहे और चीज़ होगी, उनको लेकर जो आर्थिक रूप से लोग परेशान हैं उनकी मदद को लेकर, जो बदनामी हमारे समाज के ऊपर है उसकी को ठीक करने को लेकर, और हम कैसे आने वाले कल में आगे बढ़े उसको बहुत सारे काम हैं। तो भाई कमी है करने वाले। अच्छी बात है, आज इन भाइयों ने अच्छी शुरुआत करी, कुछ काम भी किए, ऐसी शुरुआत हुई है और बहुत जज्बा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें जो है बहुत मजबूत संगठन चाहिए जो गांव-गांव में हो। ये काम खाली 350, 50, 20 आदमियों का नहीं है, और वो लोग जुड़े जो दिल से काम करना चाहें, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, फेसबुक पे डालने के लिए नहीं। और मैं तो आपसे गुजारिश भी करूंगा इन चीज़ों को भी आप कम से कम प्रचारित करें। अक्सर हमारा मसला क्या होता है, आज 50 आदमी इकट्ठे हो गए, मैंने फोटो खींचा, मैंने डाला फेसबुक पे, मैं राजी, और 2-4 लड़के और इस बात से राजी, हम ये मंत्री, हम खरे मंत्री, हम अध्यक्ष, और 2-4-5 दिन ये हो गया, फिर धीरे धीरे मामला उसी में रह जाता है। असल जो काम के लिए हम जुड़े हैं वो बहुत जरूरी है, और वो इसलिए और ज्यादा जरूरी है जितने भी आज के जो हालात है मुसलमानों के ऊपर, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। यहाँ पे 18-20 साल से लेकर 40-50 साल तक की उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने ही सारी कमियां करी है जिनकी वजह से आज हम बदनामी है, और कोई और सुधारने भी नहीं आएगा। अगर हम फिक्र कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाली टाइम में ये जो कमियां हैं या हमारी जो इमेज है ये सुधरे, तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है। हम नहीं निभा रहे तो हम खराब हो रहे, मैं नहीं निभा रहा, हम सब कमजोर है, नहीं निभा रहे, तो इससे हम लोग खराब हो रहे। अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, तो भाई बहुत तरीके से तरतीब से देखो। मैंने इन संगठनों में भाई कभी काम नहीं किया, मुझे नहीं पता किस किस तरह से चलते हैं। इकबाल भाई मौजूद है और आप पुराने लोग मौजूद हैं, लोग उन्होंने किया भी है, अच्छे से अपनी अच्छी टीम बनाई है, जिम्मेदारी के साथ सही साफ दिल के लोग जुड़े जो वक्त भी दे सके, ईमानदारी से कुछ काम कर सके, और गांव-गांव में लोगों को जोड़े और लोग जागरूक करें। अब हम सुनते आते हैं कई समाजों में साहब समाज सुधार की पंचायतें चल रही है, जैसे गुजरों में जैसे भी चल रहा था कुछ दिन पहले, बहुत सारे चल रहे हैं। देखा जाए हमारे अंदर तो ये चीजें खत्म ही 4 आदमी खड़े कहते साहब भाई एमएलए ने क्यों नहीं किया, सरपंच ने क्यों नहीं किया, प्रधान ने क्यों नहीं किया, और मौलाना ने क्यों नहीं किया, भाई इनकी क्यों जिम्मेदारी है, और इन्होंने नहीं किया तो क्या हम लोग ऐसे रह जाएंगे? हर आदमी का अपना ही समाज में रोल है और उसकी अपनी मजबूरियां हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। जो आदमी जो कर रहा है वो करता है, हम दूसरे से उम्मीद ना करें। आज जो आप बैठे हो ना इस जाजम पे, ये जाजम हर चीज का जवाब है, और ये जाजम मजबूत होगी भाई मैं भी आऊंगा, मुझसे बड़े बड़े भी आएंगे, अपने आप आएंगे, यहाँ बैठेंगे। आरएसएस में आज प्रधानमंत्री का हाथ जुड़ता है, भाई संगठन तो है ना उनका, सोचे आप कितनी बड़ी चीज है वो। तो कुछ जो हमें सोचना पड़ेगा, अपने आप उनको करना पड़ेगा ईमानदारी से, साफ दिल से अच्छे लोगों को जोड़े। बुरा कोई भी नहीं है, सभी अपने हैं, लेकिन जो फ्रंट पे रहे वो ज्यादातर अच्छे, ईमानदार और साफ लोग रहे, है कि नहीं है? तो आज हम अध्यक्ष बन गए तो मेरे पे मुकदमा हो रहा है, मैं जेल बैठो, सब सवाल है, सब संगठन कैसे करती, मैंने करती ना करती थी। तो मतलब क्या है, मतलब जरूरत तो सबको है, मुझे भी जरूरत संगठन की, लेकिन साफ लोग सामने रहे, ईमानदारी से काम कर सके, इसकी अच्छी इमेज बने। अब जो मेरे जो छोटे बड़े राय ये है तो भाई जैसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ लोग तो इस सब यार सभी काम में करेगा, मैं देखो ना पार पड़े। कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान दें कि हमारे गांव में खाली बच्चे कितने हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, इतने बच्चे कितने हैं 10वीं 12वीं पढ़ लिए जो कॉलेज नहीं गए, इतने बच्चे कितने हैं भाई जो आज क्वालिफाइड हैं, नौकरी निकली पड़ी है, वो फार्म भरते रहा उन पे। तो बहुत सारी चीजें काम में तो कोई कमी नहीं, काम तो बहुत करने वाले, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी 10-20 बच्चे ऐसे बैठे होंगे
जो इस काबिल है, आप नौकरी भी पढ़े, जिसे कल में देखा था कोई पता नहीं शायद बीएसए में किसी भी बात 10,000 है, हमारे बच्चों को पता है तो फॉर्म ही नहीं भरते, नंबर तो जो आएगा। तो 1 2 4 5 पढ़े लिखों की जिम्मेदारी, 3 की जिम्मेदारी तो ये हो, वो सिर्फ शिक्षा के लिए चिंता करें कि भाई हमारे आज क्यों हमारी बच्चे घर बैठ गई है, क्यों नहीं पढ़ पा रही, गाँव के अंदर नहीं पढ़ पा रही, गाँव में किसी बच्चे अगर स्कूल है तो क्यों नहीं जा पा रहे, भाई क्या परेशानी हो गई, तो उसकी चिंता अलग से हो, लीगल जो इश्यूज होती उसकी अलग से हो। समाज सुधार की बात है तो ये सही बात है, बहुत सारी कुर्तियाँ समाज के अंदर भी है, उसमें ये बड़े बड़े जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं इनसे जाके मिलो, गाँव की पंचायत में कहो भाई क्यों बुराई हो रही है, ये काम बीबी स्कूल आ रहा है, हर बार में भातन में कहाँ काम आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें हैं करने वाली, ये सही आदमी समझ में करेंगे तो देखो बिल्कुल पावर में रह जाएगा। तो धीरे धीरे तरकीब बना के, चाहे वो मंथली मूवी हो, चाहे वो अलग अलग तरह से डिपार्टमेंट बनाए, 2 4 जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देखें। आप लोग वैसे बता रहे थे कहाँ कहाँ कोचिंग होती है, हमें भाई बोल आपको कहाँ कोचिंग कहाँ होता है, आपको भाई को पता है तो आपकी सलाह काम आएगी, सबके सामने पता है कोई काम बाहर कहाँ होता है, तो बहुत सारे काम करने हैं। अच्छी बात है हम लोग जुड़े, अपने सदस्य बढ़ाओ, अपने मेंबर बढ़ाओ, ज्यादा मेंबर हो भाई। हर गांव के अंदर 2 आदमी जो गांव में बता सके आज हमारे गांव में ये कमी है, ये करनी है, तो उसमें हमें गांव गांव जाके मीटिंग करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा तमीज से। लोग तुम्हें पागल कहें, बेवकूफ कहें, कहने दो, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे काम, आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे हो, आने वाली कौम हमारी नस्ल उसके भले के लिए कर रहे हो। हम तो पिछले दिन अच्छे हुए, आज कोई लड़का बेचारा हमारा बाहर जाता है, क्या नाम मुसलमान है, तेरा फोन देखा तो डंडबाज है। 99% लोग जो है ये मान के बैठे हैं कि हम लोग अपराधी हैं, तो ये चीज सुधारने भी हमें पड़ेगी। तो भाई हम पूरे जैसे भी हैं इंशाल्लाह सब तरीके से आप भाइयों के साथ हैं। एक सुझाव दे रहे थे अभी इकबाल भाई की, कॉलेज सीबीएसई का होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। देखिए सभी आदमी सब काम नहीं कर सकते, मैं एक काम में हूँ ना तो फिर मैं ये कर पाऊंगा ना मैं एक और दूसरा काम कर पाऊंगा, क्योंकि हम जो लोग राजनीति में अगर आ गए तो हमारा एक अलग उद्देश्य है, हमसे लोग अलग उम्मीदें हैं। तो निश्चित तौर पे ये तो आप जैसे लोग और पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उसके लिए मेहनत करें, हम तो करेंगे इंशाल्लाह ताला, चाहे वो आर्थिक तौर पे है, चाहे वो सरकार के तौर पे है, लेकिन राजनेता सारे काम नहीं कर सकता। नेता को उसकी नेतागिरी में छोड़ दो, उसको नेतागिरी में कभी बताओ, उसको नेतागिरी में सुधार कर दो कि नेता भी तो चाहिए, आपकी आवाज भी तो चाहिए। पंचायत में, चाहे राज्य की पंचायत में, चाहे देश की पंचायत में, तो हर चीज में आपको कामयाबी चाहिए। जो काम जो आदमी अच्छा कर सकता है उसको उसी काम के लिए सपोर्ट करें, और सब आदमी सब काम नहीं कर सकते, आदमी समझ। तो आप सब लोग यहाँ आए और ये बहुत अच्छी बात है। हम जैसे लोग खूब सभाएं बुलाते हैं, हजारों तादाद में आते हो, आज हम किसी के लिए नहीं आए, आज हम अपनी कौम के लिए और अपने लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। पर ये जज्बात ऐसे मजबूत रहे, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो है हमें लेबल कर दिया गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी गंदगी टड़का, मेवात का नाम पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में, आप कहाँ के हो साहब, मेवात के हैं। लोग इतने प्यार से मोहब्बत से देखते हैं हमें, अरे यार आप तो वहां से जैसे तबलीग का काम चालू हुआ, बड़े शरीफ लोग वहां के होते थे बेचारे, जो है जब तो 4-4 महीने के साथ निकल जाते थे। आज हम दिल्ली में बताओ सर हमारे मेवात का है, बतावे ना, तो ये हमारी तो कमी है। तो ऐसा नहीं है, इसकी इमेज हमें ही सुधारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा ही है, हमारे बच्चे आज बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, लोग नौकरी में भी हैं, लोग कारोबार भी कर रहे हैं, और सामाजिक जिम्मेदारियां विभिन्न किस्म की आएंगी। अब जैसे ये चल रहा है आजकल, एक वो वोटर लिस्ट को दोस्ती चल रही है बिहार के अंदर, पुराने कागज मांग रहे हैं, हमारी कौम मन पड़ा है, कागज नहीं है हमारे पास। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आने वाले टाइम पे घूम फिर के कहानी इधर भी आ सकती है, ये भी एक चीज है। अब इसका सबसे आसान एक तरीका जो अभी है, बिल्कुल घर में कहीं बड़ा बड़ा पासपोर्ट बनवा लो, पासपोर्ट जब पूर्ण होगा पासपोर्ट तक पूरा खाना तो नागरिक की सबसे फिलहाल तो कम करिए भाई ना, अब हर आदमी का अलग कागज है भाई, कागज जमीन है, का बिना है, का गुनाह है, का गुलामना है, और तुम्हारा घर में सबसे बड़ा बूढ़ा को अगर यार पासपोर्ट कहे कहेगा तो नागरिक तुम्हारे सब सिस्टम नागरिक, तो ये जनरल सुझाव भी आया है। तो ये चीजें भी हमारे गांव में है। हमारा तो आधार का तो नाम ठीक ना है, 90% जो लोग यहाँ बैठे हैं सब का कागज निकाल देखो तो चरण है, चरण नाम दस का लगा रहे हैं। बात है, जब हम 2013 में चुनाव लड़ने वाले थे तो जो है कि उसने वाजिब में वी लिख दिया इंग्लिश में, और हिंदी में तो वाजिब में वी लिख दिया, मैं नाम डब्ल्यू से लिखता हूँ,
तो सही बात है, ऐसा हो जाता है, नाम ध्यान नहीं देते हो, लिखने वाले को लिख देते हो स्पेलिंग, आप भी से लिख सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, चीजें चल गई पहले चल गई, आज के टाइम पे हमें इनके सोचने के नजरिए से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और कोई और करने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने आप में सुधार करें, हम लोग हमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें, अपने परिवार में चीजें ठीक करें, पड़ोस में चीजें ठीक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शुरुआत अच्छी होगी और लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, और हमारी नीयत ठीक होगी, हर आदमी जुड़ेगा भी। सही कह रहे थे, अरे भाई पैसे की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे कौम के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं, भाई ऐसे 80 किलोमीटर से दूर चल के आ रहे हैं, तो क्या लेना देना, पर फिक्र तो है ना। तो ऐसे ही सब सारे संसाधन हमारी कौम में ही मौजूद है, और अपने आप इकट्ठे एक जगह के नीचे आ जाएंगे, तो भाई ईमानदारी से ये प्रूव करेंगे हम सही काम करने वाले हैं। और सही बात है, टाइम खिंचाई करने वाले लोग बहुत हैं, अब भाई अरे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ईमानदारी से काम करोगे तो ईमानदारी छिपी नहीं है किसी से। और ये जो बुराइयां हैं इनका सबसे जो मुझे लगता है आसान काम, हमारे नौजवान बच्चे जो है अब 99% नमाज नहीं पढ़ रहे, 99% ना पढ़ रहे नौजवान, अब तो बड़ा बड़ा छोड़ रहा है, मैं तो चला भी है, जैसे यही जाएगा, यही कोई साल होगा, कोई भी ना है। जो आदमी दीन से जुड़ गया, आदमी बुराई तो उसकी वजह से खत्म 80%। तो भाई ये भी हो, हम बेहतर इंसान कैसे बनेंगे, जब भी तो दूसरा समझ सके, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, मुझे खुद को तौफीक दे, हम सबको तौफीक दे कि भाई धीरे धीरे हम इसमें चालू करें। तो अब नमाज से शुरुआत सबसे आसान शुरुआत है, ये धीरे धीरे यही अपने आप सारी फिल्टर हो जाएगा, मान ले हर चीज जो है। तो भाई यहाँ जो लोग बैठे इनसे गुजारिश है, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम सबको भी भाई धीरे धीरे नमाज के लिए हम लोग आगे आए, और ये जो काम के लिए इकट्ठे हुए इसके लिए भी आने वाले वक्त में, चाहे पढ़ाई में है, चिकित्सा में है, और सब में है, अल्लाह ने चाहा तो हमारे इलाके के अंदर सब तरह की संसाधन मौजूद है, हम लोग मिलकर कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने शुरुआत करी, हमें भी यहाँ शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई आने वाले वक्त में जब भी कोई ऐसी बात हो, कोई जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह हम सब तरीके से हाजिर हैं। और अभी तो ज़्यादा के आप अपने रूट बिछाओ, मजबूत करो अपने आप को। नागपुर से फोन आता है, सीक्रेट बंद हो जाती है 2 घंटे बाद, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? तभी आज सबसे जरूरत हमें, आज लोग हमें बदनाम करके वह कि पूरे धर्म को, दुनिया को हमारे खिलाफ कर रहे हैं लोग, हमने इसे क्या बिगाड़ा है? हमारी कौम मोहब्बत करने वाली कौम दुनिया से, हमने ये चीज सीखी है, तो हम अपने नबी की बातों को अपने जहन में भी लेके आए और जमाने में भी वो दिखाएं। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब आप भी दो बात कहो। वक़्फ़ की एक साथ, वक़्फ़ जो है बहुत बड़ी मिल्कियत है कौम की, खास तौर वक़्फ़ क्या है? जो जायदाद कौम की खिदमत के लिए वक़्फ़ हो गई हो, उसका मालिक कोई आदमी नहीं है, वो जो मान लो अब उसका मालिक दीन है, हमारी कौम ही मान लो, अल्लाह ही मालिक ही मान लो आप दूसरी भाषा में, सूचन भाषा में, तो वो मिल्कियत, वो ये वक़्फ़ है, वो किसी की वो नहीं है। और अब हम तो सोते रहते हैं कब से हो गए, कहाँ हो गए, अब ये नए नए कानून आ रहे हैं, अब हमें चिंता होती है कि यार अब कैसे, अभी भी हमारे जहाँ वक़्फ़ जायदाद है उनको हम सिक्योर करें, क्योंकि वो वक़्फ़ जायदाद किसी और की नहीं है, वो कम्युनिटी के लोगों ने वक़्फ़ करी, चाहे मस्जिद के लिए, चाहे कब्रिस्तान के लिए, चाहे कोई बेचारा चला गया वो कौम की भलाई के लिए भला कर गया, उससे जरूरी नहीं कि वहाँ मस्जिद कब्रिस्तान ही बने, उसके अंदर कम्युनिटी का भला करने के लिए, कौम का भला करने के लिए कोई भी चीज़ संचालित हो सकती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे और चीज़ें भी हो। तो कारी साहब को जिम्मेदारी मिली है, कारी साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जितने भी जरूरत हो, ये सब लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आपका सहयोग करेंगे, और जो लोग अगर जायदाद हैं जहाँ जहाँ कोशिश हो उनको निकाल के उनको महफूज किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में वो हमारे कौम काम आ सके।